अगर आप यूपीआई का उपयोग करते हैं यानी कि फोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी यूपीआई का उपयोग करते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहां पे निकल के आ रही है। भारत सरकार की तरफ से कुछ नियमों में आप लोग का जो बदलाव है वहां पे किया गया है और कुछ नया नियम भी आप लोग यहाँ पे जो है लागू किया गया है यूपीआई को लेकर। तो अगर आप यूपीआई का उपयोग करते हैं, जो कि ज्यादातर लोग यहाँ पे यूपीआई का उपयोग करते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। वीडियो आप जो है पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 3-4 आप लोग का नियम बनाया गया है और उसमें जो है लिमिट भी आप लोग यहाँ पे सेट किया गया है। तो अब जो है पहले जैसा आप लोग जो यूपीआई का उपयोग है वो यहाँ पे नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे जगहों पे लिमिट यहाँ पे लगा दिया गया है सरकार की तरफ से। और उसके साथ साथ ये सब जो लिमिट है वो आप लोग का 1 अगस्त से यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। 1 अगस्त 2025 से ये सारा नियम आप लोग यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। जैसे कि सबसे पहले जो है आप लोग यहाँ पे जो बैलेंस चेक है उसमें लिमिट लगाया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे पीक आवर का एक नियम यहाँ पे लगाया गया है, यानी कि आप लोग का एक टाइम दिया गया है कि इस समय से इस समय के बीच जो है आप लोग का कुछ यहाँ पे प्रतिबंध यहाँ पे लगाया गया है, कुछ जो है रोक आप लोग यहाँ पे लगाया गया है और भी बहुत सारा जो बदलाव है वो आप लोग यहाँ पे किया गया है। तो अगर आप यूपीआई का उपयोग करते हैं, किसी भी ऐप का उपयोग करते हैं, चाहे गूगल पे चलाते हैं, फोन पे चलाते हैं या फिर कोई भी यूपीआई आईडी आप यहाँ पे चलाते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी सूचना है। वीडियो आप जो है पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोग को जो है इसी तरीके की जो बेहतरीन वीडियो है वो हमेशा देता रहूं। चलिए मैं आप लोग वहां पे दिखाता हूं कि क्या आप लोग का नियम में बदलाव किया गया है और क्या क्या नियम आप लोग वहां पे लागू किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेरे पास जो है एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है और इस पेपर कटिंग में जानकारी दिया हुआ है कि यूपीआई 1 अगस्त से लेन देन के बाद मिलेगी बैलेंस की जानकारी। यानी कि सबसे पहला तो आप लोग का ये बदलाव किया गया है कि अब जो है 1 अगस्त के बाद जो आप लोग का नियम है वो यहाँ पे लागू होने वाला है कि जब भी आप यहाँ पे जो है कोई ट्रांजेक्शन कीजिएगा यूपीआई से, तो आप लोग को जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पता चल जाएगा। आप लोग को बैलेंस जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा। तो सबसे पहला तो आप लोग का ये बदलाव है। दूसरा आप लोग का क्या बदलाव किया गया है वो सारा मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई 1 अगस्त 2025 से यूपीआई से जुड़ी सेवाओं को लेकर नया नियम लागू करने जा रहा है। इन बदलाव से यूपीआई यूजर्स के कई सुविधाएं सीमित हो जाएंगी, यानी कि बहुत सारी चीजों पे आप लोग का लिमिट यहाँ पे लगने वाला है। और एनपीसीआई ने यूपीआई से जुड़ी सेवाओं में बदलाव करते हुए बैंकों और यूपीआई की सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनियों के लिए भी कड़े प्रावधान किए हैं। यानी कि जितना भी आप लोग का कंपनी है, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इन सभी को भी आप लोग यहाँ पे जो सूचना है वो यहाँ पे दिया गया है और इन सभी के लिए भी आप लोग का नया जो प्रावधान है वो यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि नए नियमों के तहत अब उन्हें हर सफल लेनदेन के बाद ग्राहकों को शेष राशि यानी कि बैलेंस की जानकारी भेजनी होगी, जो कि मैंने आप लोग को बताया कि अब जो है ऑटोमेटिक आप लोग को बैलेंस पता चलेगा। जब भी आप यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो आप लोग को बैलेंस यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि ताकि ग्राहक बार बार उसे ना जांचें, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली यूपीआई सेवाओं पर एनपीसीआई लिमिट लगाने जा रहा है। यानी कि जितना भी आप लोग का सेवा है, जो आप लोग का सबसे ज्यादा यहाँ पे उपयोग होता है, उस पर आप लोग का लिमिट यहाँ पे लगाया जा रहा है। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि इससे यूपीआई नेटवर्क पर दबाव कम होगा, यानी कि जो आप लोग का यूपीआई का सर्वर है उस पर जो है लोड आप लोग का कम पड़ेगा। इस कारण से यहाँ पे जो ये सब बदलाव किया जा रहा है। और एनपीसीआई ने साफ किया है कि 10 सुविधाओं में से केवल एक ऑटो पे मैंडेट ही वित्तीय है, बाकी 9 गैर वित्तीय है। यानी कि जो 10 तरीके का आप लोग का सेवा है जिसपे आप लोग का लिमिट लगाया गया है, उसमें जो है सिर्फ आप लोग का जो ऑटो पे मैंडेट है, यानी कि ऑटोमेटिक जो आप लोग का पैसा कटता है, वही आप लोग का जो है पैसा वाला यहाँ पे लेन देन है। बाकी सब जो है गैर वित्तीय है, यानी कि जो है नॉन फाइनेंशियल जो है जो बदलाव है वो यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि इसलिए यूपीआई लेन देन जैसे पैसे भेजना या प्राप्त करना इन सीमाओं से प्रभावित नहीं होगा। यानी कि इसमें जो है 2 चीज आप लोग का जो है प्रभावित नहीं होगा, जैसे कि जिस तरीके से आप पैसा भेजते थे या फिर जिस तरीके से आप पैसा रिसीव करते थे, उसमें आप लोग का कोई भी बदलाव नहीं है, वो आप लोग का सेम यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे बताया गया कि अब एक ग्राहक किसी भी एक ऐप से एक दिन में अधिकतम 50 बार ही बैलेंस जांच सकेंगे। यानी कि आप जो है सिर्फ 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं एक दिन में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कि बार बार यहाँ पे बैलेंस चेक करते हैं। तो इसलिए सरकार ने यहाँ पे लिमिट लगा दिया है कि एक ऐप से जो है आप लोग 50 बार ही अपना जो बैलेंस है उसको यहाँ पे जांच पाइएगा। हालांकि आप 2-3 ऐप यहाँ पे चलाते हैं सेम बैंक अकाउंट में, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर पाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि वहीं बेस्ट समय में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक के दौरान बैलेंस जांचने की सुविधा अनुरोध को सीमित किया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग का एक लिमिट लगाया गया है कि सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आप लोग यहाँ पे जो बैलेंस है उसको यहाँ पे चेक नहीं कर पाइएगा और 1 बजे से 5 बजे तक जो है आप लोग यहाँ पे
जो है अपना चेक कर पाइएगा और 5 बजे के बाद 9:30 बजे रात तक जो है आप लोग बैलेंस यहाँ पे चेक नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे जो है पीक आवर का एक जो है यहाँ पे लिमिट लगाया गया है कि इस समय जो है सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सरकार ने उस टाइम को यहाँ पे लिमिट कर दिया है कि उस टाइम जो है आप लोग बैलेंस यहाँ पे चेक नहीं कर पाइएगा। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि 10 बजे सुबह से लेके 1 बजे तक जो है आप लोग यहाँ पे अपना बैलेंस चेक नहीं कर पाइएगा और शाम 5 बजे से लेके 9:30 बजे तक जो है शाम को आप लोग जो बैलेंस है उसको यहाँ पे चेक नहीं कर पाइएगा। तो ये समय जो है आप लोग यहाँ पे रोक दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो पे मैंडेट केवल जो है गैर व्यस्त घंटों में ही सक्रिय होगा, यानी कि जो ऑटो पे मैंडेट होगा वो भी आप लोग यहाँ पे तभी सक्रिय कर पाइएगा जब आप लोग का पीक आवर नहीं रहेगा, यानी कि ये जो समय है इसके बाद ही आप लोग जो है उसका भी उपयोग यहाँ पे कर पाइएगा। तो इस तरीके से अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है। साथ में लेन देन का जो स्थिति है वो अगर आप लोग को चेक करना है तो उसके लिए आप लोग को 90 सेकंड यहाँ पे दिया जाएगा। 90 सेकंड के बाद ही जो है आप लोग यहाँ पे चेक कर पाइएगा, उसका स्टेटस भी आप यहाँ पे देख पाइएगा। तो ये भी एक लिमिट यहाँ पे लगाया गया है। तो इस तरीके से अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। लगभग 1.5 मिनट जो है आप लोग वहाँ पे रुकना होगा कोई भी पेमेंट करने के बाद, तब आप जो है उसका स्टेटस यहाँ पे चेक कर पाइएगा कि वो जो है आप लोग का सक्सेसफुल हुआ है या फिर जो है फेल हुआ है। तो ये आप लोग का बदलाव यहाँ पे किया गया है। साथ में इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कुछ आप लोग का जो महत्वपूर्ण चीज है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आप जो है 50 बार यहाँ पे चेक कर पाइएगा अपना बैलेंस, जो कि फोन पे गूगल पे रहेगा उससे आप यहाँ पे चेक कर पाइएगा। हालांकि 2 ऐप में चलाते हैं तो आप जो है 50 बार दोनों में यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पीक आवर्स का जो है एक नया नियम आप लोग यहाँ पे लगाया गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक जो है समय को पीक आवर्स माना गया है। और इन समय में बैलेंस चेक, ऑटोपेड जैसे जो आप लोग यहाँ पे सेवा होता है उसको यहाँ पे जो है बंद किया जाएगा। वो सब आप लोग यहाँ पे जो है काम नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे लेन देन का जो बैलेंस सूचना है वो आप लोग का हर लेन देन के बाद यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि जितना बार आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कीजिएगा आप लोग को पैसा शो करेगा कि आपके अकाउंट में जो है कितना पैसा है। तो इस तरीके से ये सब जो बदलाव है वो आप लोग यहाँ पे किया गया है। तो सभी के लिए बड़ी अपडेट है, मैंने सारा जानकारी आपको दे दिया है। मेन यही है कि आप लोग का जो समय यहाँ पे लिमिट किया गया है कि इतना बजे से इतना बजे आप लोग यहाँ पे बैलेंस चेक नहीं कर पाइएगा, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग का परेशानी यहाँ पे हो सकता है। बाकी ज्यादा कुछ आप लोग यहाँ पे बदलाव नहीं किया गया है। तो सारा कुछ मैंने आप लोग यहाँ पे दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।